करेंगे। नरेंद्र मोदी की बाढ़ है लोकप्रियता की, जिसकी वजह से आप सब लोगों को पेड़ पर चढ़ जाना पड़ रहा है। भाई उस बाढ़ का एक अभी हमने नमूना कर्नाटक में देख लिया है। बहुत अच्छी बाढ़ थी, बजरंगबली को भी दांव पर लगा दिया था। हमने देखा क्या किया कर्नाटक के लोगों ने, और पूरे आप देश में देख लीजिए, उसके पहले हिमाचल देख लीजिए। जहां जहां जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है, ज्यादातर राज्यों में पिछले 19 से लेकर अभी तक ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी हारी है, ये फैक्ट है। इसलिए ये मत बताइए कि बाढ़ किसकी आई है, नहीं है। हाँ, हम एक बात मानते हैं कि भारत का लोकतंत्र इस समय खतरे में है, और उस लोकतंत्र को बचाने के लिए, और उस लोकतंत्र खतरे में इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी जिन नीतियों को लेकर चल रही है, आरएसएस जिन नीतियों को लेकर चल रहा है, वो इस देश में लोकतंत्र को शुरू से उसके खिलाफ था, आज से नहीं। जब वो अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, भारत में लोकतंत्र का विरोध कर रहे थे, संविधान का विरोध कर रहे थे, तिरंगा का विरोध कर रहे थे, तब से लेकर आज तक कभी उन्हें भारत का लोकतंत्र, भारत का संविधान जो सबको बराबर मानता है, जो सबको अधिकार देता है कि आप आजादी से रहिए, वो इनको बर्दाश्त नहीं था। और आज वो उस लोकतंत्र को खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस लिहाज से निश्चित अच्छा, ये बात जो आप लोग कहते हैं लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, या कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने कहा इंडिया ही नहीं रहेगा, उन्होंने कहा चुनाव ही नहीं होगा, अगर ये इलेक्शन हार गए तो इसमें मोदी जी दोबारा आ गए तो, ये आप लोग गंभीरता से कहते हैं? देखिए, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं रहेगा। मैं आपसे, देखिए, दो चीज होती है, एक होता है लोकतंत्र का आवरण, एक होती है लोकतंत्र की आत्मा। पहली बार हुआ कि इस देश के सुप्रीम कोर्ट के 4 जज बाहर निकले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, हम कल्पना नहीं कर सकते थे, और ये उन्होंने कहा है कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, और हम आज इसलिए बोलने निकले हैं कि 20 साल बाद जब सवाल होगा, हमारे आने वाली पीढ़ियां सवाल करेंगी तो हम क्या बोलेंगे। ठीक है, ये 4 जज सुप्रीम कोर्ट के निकले हैं। संस्थाओं को समाप्त किया जा रहा है, तमाम संस्थाएं, आप चाहे वो आईटीआई हो, चाहे वो दूसरे तमाम जितने वो अच्छा, चलिए ठीक, उनका जो अधिकार कह रहा हूं लोकतंत्र के आवरण में इस वक्त रह रहे हैं आप। लोकतंत्र चुनाव होना केवल लोकतंत्र नहीं है। ठीक है, आपकी बात आ गई। जरा श्याम सरन जी हम पार्टी से हमारे साथ हैं। श्याम सरन साहब, इतना पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है, बिहार में ही बैठक हो रही थी, और आप उसी बिहार से आने वाली पार्टी उस एकता में साथ नहीं है, आप मोदी जी के साथ आ गए, तो कोई तो वजह होगी। देखिए, सबसे पहले तो मेरी आपसे शिकायत है। हाँ, नहीं, मैं पहले डिबेट में आपने हमको भाग वैसे ही नहीं लेने दिया, जैसे नीतीश कुमार जी हमसे हड़क गए और वो हमको भाग नहीं लेने दिए महागठबंधन के बैठक में। तो ये मेरी शिकायत है कि जब राष्ट्रीय मुद्दे हैं तब भी हम लोग कुछ बोल सकते हैं, जायज है। तो हम पंकज जी से माफी चाह करके 2 बातों का जवाब हम देंगे। हम यही चाहेंगे कि ये प्रत्युत्तर न दे, ताकि आपके दूसरे सवाल का जवाब दे दें। ये बड़े सवाल तो जवाब नहीं दीजिएगा, वो कह रहे हैं कि अपनी बात पूरी करें। हाँ, उसके बाद दे लेंगे। इन्होंने कहा कि हमने देश का भूगोल बदला। सत्य बात है कि 1947 में भी देश का भूगोल इन्होंने बदला, उसकी चर्चा ये नहीं करते। 1971 में किस परिस्थिति में देश का भूगोल इन्होंने, देश का भूगोल, पाकिस्तान का भूगोल इन्होंने बदला था, इसको ये कह देते हैं कि देश का ही भूगोल हमने बदला। कहते तो ये इनकी मतलब मजबूती का प्रमाण था। और दूसरा, जो जफर इस्लाम साहब पर ये कूद पड़े, हर बात में कांग्रेस पार्टी नेहरू और इंदिरा तक खत्म हो जाती है, इंदिरा के बाद तो कांग्रेस रही नहीं, ये भी इनकी बातों से पता चलता है। नहीं तो फिर जितनी आतंकवादी घटनाएं होती थी, 26/11 के बाद इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इनको किस तरह से देहाती औरत से पूरे विश्व पटल पर पुकारते थे, उसके बाद इनकी क्या प्रतिक्रिया होती थी, और आज पाकिस्तान की घिघी किस तरह से बंधी हुई है, ये प्रमाण है कि नरेंद्र मोदी की ताकत और हिंदुस्तान की ताकत कितनी बड़ी है। एक बात। दूसरी बात कि जिस पटना की धरती पर कल महागठबंधन अब मिश्रा साहब प्लीज आप लोगों ने बोल 40 मिनट उन्होंने सुना, मुझे बोलने दें। से मिलने जो गए थे, जनता दल यूनाइटेड वालों के साथ देखिए, बोलने नहीं देंगे, इसका जवाब दे दीजिए। ये नीतीश कुमार जी के लोग बोलने ही नहीं देते हम लोगों को। दलित को इतना दबा कर रखेंगे, मुख्यमंत्री बनाया साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? जब भी दलित राजनीति सर उठाएगी, छोड़कर बनाया था, जब भी दलित कुर्सी ले भी तो ली थी वापस, फिर अपनी अब अरे परिस्थिति होती है राजनीतिक, बनाया ना, सम्मान दिया, हमेशा दिया। अब देखिए, बोलने ही नहीं देंगे। चलिए, अच्छा जवाब, ये अपनी पारी में भी बोलेंगे, ये हमारी पारी में भी बोलेंगे। सरन साहब बोलिए। ये ऐसे ही हमको रखना चाहते थे कि खामोश रहो, हम सब कुछ करेंगे। भाई देखिए, इनकी बात बता देता हूं। तारीखे दीवार पर उसी का नाम बड़ा होता है, उसी का नाम जड़ा होता है जिसका आगाज नहीं अंजाम बड़ा होता है। हम लोग नीतीश कुमार जी को किस नाम पर लाए थे? अब ये हमको ले आए, वहां पर हम नहीं आना चाहते थे। नीतीश कुमार जी का उद्भव जो हुआ था बिहार की राजनीति में, वो हुआ था लालू प्रसाद यादव जी के जंगल राज के खिलाफ।
आज कहाँ है? ये सब ज्ञान ये पिछले हफ्ता आप आया देखिए, क्या आप देखिए। आपको? नहीं नहीं, हमको 10 सेकंड हमको बहुत आप तो समय से था, शामिल रहे हैं। 15 हमको सेकंड बहुत दीजिए जरा समय से बात- ज्ञान था। हमारी पार्टी का जब जन्मोदय श्याम जी। हुआ उस समय से हमारा क्या ज्ञान शॉर्ट में आप 15 सेकंड में बात खत्म कीजिए। बस उसी का जवाब दे रहा हूं। आज अब बहुत सारे सवालों के लोग डिलेट बात, करते हैं, आगे जानबूझ के करते हैं। तो एक चीज मैं पूछना चाहता हूं कि जेपी की धरती पर किसका गुणगान किया जा रहा था और किस गांधी जी के 7 वचनों को नीतीश कुमार जी ने बिहार के सभी प्रशासनिक भवनों पर शिलापट लगवाया है। उसमें एक वचन की याद दिला देता हूं, उसमें लिखा हुआ है कि सिद्धांत के बिना राजनीति का तो कोई अर्थ समाजवाद नहीं। सिद्धांत आप है देख हमारा। लीजिए, देख लीजिए। आपको नहीं बोलिए, पता बोलिए। है। जेपी आंदोलन के नाम पर हजारों लोगों को जेपी पेंशन दे रहे हैं और कांग्रेस की गोद में ये संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं। ठीक। देखिए एक बात, दूसरी बात, इसी का जवाब ले लें नहीं, जरा। दूसरी बात बस अंतिम बात कह देता हूं, बाकी फिर आप समय दें कि ना दें कोई पता नहीं। अरे इनको मेरा भी समय थोड़ा दे दीजिए। इनको किस नीतीश कुमार की अगुवाई में लड़ने की बात हो रही है, जिस नीतीश कुमार को पलटू राम की संज्ञा लालू प्रसाद यादव जी ने दी। और अब अगली बैठक जून के बाद कब होगी? अगस्त में। क्यों होगी अगस्त में? क्योंकि जुलाई और अगस्त में नीतीश कुमार जी के पलटने का समय होता है। अच्छा ठीक है, तो वो कहीं पलट न मिश्रा जी जाए, बोलिए। इसलिए फिर बोलिए लोग मिश्रा जी। शिमला में जाएंगे। भरोसा ही नहीं है इनको अपने नेता पे। मिश्रा जी, मिश्रा जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।